कि ठीक है नाम भी जब कर लेंगे, मंगलवार को हनुमान जी का दिन है, उस दिन नहीं खाएंगे पिएंगे, शनिवार को शनिदेव का वो है, संडे को तो अपना ही दिन है। महाराज जी ये भी बहुत चल रहा है कि भजन भी कर रहे हैं और साथ में मांस मदिरा इसका भी सेवन हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। हम गंगा नहाया, इसके बाद नाले में लौट गए तो क्या फायदा हुआ गंगा नहाने का? जब हम छोड़ दिए, शनिवार को नहीं पाया, मंगल को नहीं पाया, तो हम हर दिन ना पाए। हम गंदे आचरण, अब रविवार को डट के पिया खाया तो मतलब क्या रह गया? ऐसा नहीं। छोड़ दो तो फिर पूरा छोड़ दो। आप खाते हो क्या मांस? है छोड़ देंगे। वैसे हमारे पास आने से लोग डरते हैं कि जाएंगे तो बाबा छुड़वा देगा, तो यार अब आ गए हो तो छोड़ दो। शराब आपने छोड़ी, मांस आप छोड़ दोगे आज से पक्का? हाँ तो बढ़िया, तो शरीर तो वैसे भी बलवान हो जाएगा यार। दंड बैठक मारो, शुद्ध देसी दूध, घी, ये चीजें अपने पास। देखो भारतीय फ्रूट है, देखो अपने शरीर को काटो तो कष्ट होता है ना, तो किसी भी जीव को काट कर खाना उत्तम नहीं। अच्छा ये कितने दिन शरीर स्वस्थ रहेगा? वृद्धावस्था तो आएगी, रोग आएगा, मृत्यु आएगी। कितने ऐसे स्वस्थ पुरुष हैं सेकंड में प्राण चले जाते हैं, दिल फेल हो जाता है, बैठे बैठे डरंग जाते हैं, आप देख रहे हैं। तो अच्छे कर्म करो। नाम जब करते हो, काउंटर है आज ले लो। आप कहते हो कि माला से नाम लेते हो? जो घर बैठे हैं, जिनको समय है, लेकिन ऑफिस और आज सांसारिक कार्यों में माला बाधा पहुंचा सकती है, लेकिन काउंटर नहीं। अंगूठे में है, 5 बार मारा तो 5 बार नाम हो गया ना। माला में ऐसा नहीं। माला में है कि पूरा 108 बार होगा तभी आपकी मानी जाएगी। तो हमें लगता है कि आधुनिक समय में हम आधुनिक यंत्रों के द्वारा नाम जप करें, जिससे हमारा नाम जप में अधिक प्रीति हो। माला एक सात्विक वस्तु है, घर बैठ करके आसन में बैठकर जपो कोई बात नहीं, लेकिन चलते फिरते उठते बैठते काउंटर का प्रयोग करें। जी काफी जने कभी भी ऐसे आते हैं कि वो सब मतलब घर के सारे काम छोड़ दिए और केवल भक्ति में लग गए। महाराज जी ऐसा वो कह रहे कि हमारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं, तो महाराज जी ये गलत है, ये गलत है। कभी हमने उपदेश ऐसा नहीं दिया, कहीं भगवान ने उपदेश ऐसा नहीं दिया। अर्जुन जी कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, भजन करूंगा जाके सन्यासी बन के, तो भगवान मना कर रहे, कह रहे युद्ध करो। अपने कर्म को करने का आदेश दिया गया। अब ऐसा थोड़ी कि आप कर्म छोड़ करके माला लेके बैठ जाना, ये प्रमाद है, ये गलत है। जिसका जो कर्तव्य है वो कर्तव्य कर्म करते हुए भजन करो। तो ये अपने कर्तव्यों का त्याग करना भक्ति नहीं है, कर्तव्य कर्म को करते हुए भजन करना भक्ति है। पर जी मैं सबको अपने जैसा समझ लेता हूँ, बहुत बार नुकसान उठाता हूँ। फिर कबीरा खुद को ठगाए, ये कोई नुकसान नहीं ले जाए। ये सब खेल है। और हम आपको बताएं, कोई ठगाई नहीं करता, जिसका जहाँ हिसाब वो ले जाता है। अपनी बात समझो, हमने पूर्व में तुमसे 100 रुपया लिया है, अब हिसाब लगा के 50,000 रुपया हुआ। अब आपने दांव खेल कर 50,000 की बेईमानी कर दी। हमें लग रहा है बेईमानी कर दी, लेकिन तुमने ईमानदारी की, अपने 50,000 ले गए, हम मान गए, हमारा पिन छूटा। बिना इसके कोई 25 पैसे ले छू सकता। तो इसलिए बड़े निश्चिंत रहना चाहिए कि अगर हमारे पैसे हैं तो कोई बेईमानी कर नहीं सकता, और अगर उसके पैसे हैं तो चाहे ईमानदारी से ले जाए, चाहे बेईमानी से ले जाए, चाहे जेब काट के ले जाए, वो ले जाएगा। आप किसी को नुकसान न पहुंचाइए, आप किसी का अमंगल मत कीजिए। आपका कोई अमंगल कर जाता है तो सह जाइए, तो मंगल भगवान आप पे रिझ जाएंगे। बात यह है, आपको कोई नीचा नहीं दिखा सकता। जिसको लोग लूटते रहते हैं ना, तो लुटाने वाला उस पर रीझ जाता है। सबसे बड़ा दाता भगवान है, वो जब रीझ जाता है तो लूटने वाले कितने लूटते जाओ। तुम्हारा स्वभाव ऐसा है, तुम अपने स्वभाव से जियो, हम अपने स्वभाव से जीते हैं। तो भगवान के आश्रित रहो, किसी का बुरा मत चाहो। यदि कोई तुम्हारा बुरा चाहता है तो कभी बुरा कर ही नहीं सकता। वो तुम्हारा बुरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे उसके बीच में भगवान की कृपा शक्ति है।